ये क्लास 11 में जो है आप लोगों ने पढ़ा है जो हमारा था सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनरशिप। और वहाँ पर ये जो आपके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस थे वो पढ़ा था हमने। अब उन सब का देखो क्या है, जो मेन मोटिव क्या था उन सभी का, प्रॉफिट अर्निंग था। मीन्स जितने भी आपके पास ये बिजनेस एंटिटीज होते हैं, बेसिकली वो सब क्या करते हैं, प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं। बट देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस which works not for the profit of not for the profit motive, or they work for anything else like social services, personal satisfaction, etc. And these are known as organizations not for profit or not for profit organization. तो ये आपका आज का टॉपिक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, अगर हम इसके मीनिंग की तरफ बात जाते हैं तो एक जो सिंपल कंसेप्ट मैंने आपको बताया, these are the organization that works for not the profit motive. There may be other motives like social service, personal satisfaction, to fulfill the emotion of other people, etc. तो ये सब चीजें आपके एनपीओ के अंदर आते हैं, या कॉमन एग्जांपल जैसे आप लोगों ने सुना होगा, आपने कुछ एनजीओ के बारे में सुना होगा। तो एनजीओ भी बेसिकली इसी कैटेगरीज में आते हैं। और अगर आपको इनका एक बार मीनिंग देखना है तो मीनिंग आप इस तरीके से मतलब एक देख सकते हो। These are the organizations, refers to organization that are for used for the welfare of society and are set up as charitable institutions. Welfare of society, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। और दीज आर द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, जो आपका चैरिटी के लिए काम करते हैं, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, दैट इज ओनली द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। एंड दे वर्क्स विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव, इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उनका, सर्विस प्रोवाइड करना। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान में रखना, इनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं। देयर मे बी प्रॉफिट, देयर मे नॉट बी प्रॉफिट, बट दे डोंट वर्क ओनली फॉर द प्रॉफिट, एंड देयरफॉर दीज आर नोन एज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप देख सकते हो, लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल्स, एनी सोसाइटी और क्लब्स। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। और जो भी आपको मैंने एक डेफिनेशन बताया, उस डेफिनेशंस को लेकर के अगर आप इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं, अगर हम उनकी बात देखें, दैट इज नोन एज फर्स्ट एंटिटी। एंटिटी मीन्स अ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स owners. Owner means those are working for them. These both are separate from each other. The organization has separate legal existence in the eyes of law. जो आपका लॉ है उसके लिए इसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, एंड इट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स प्रमोटर्स। प्रमोटर्स आर द पीपल हु प्रमोट द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले इसके प्रमोशन के लिए, इसके वेलफेयर के लिए जितना भी वर्क किया जाता है, दोज आर द promoters. Means promoters and business both are separate from each other. No one can be held responsible for the act of another. That its purpose we have already discussed. It is to for the further cultural, education, religious, professional objectives and rendering service to the people at large. ये जितने भी यहाँ पर आपके पॉइंट्स हैं, ये एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल, ये सभी आपके क्या हैं, दीज आर ऑल रिलेटेड विद द प्रोवाइडिंग सर्विसेज, नॉट प्रॉफिट। ऑनरशिप, इनकी जो ऑनरशिप है या तो कोई ट्रस्ट चलाता है या कोई चैरिटेबल सोसाइटी चलाती है। इसका जस्ट लाइक जो आपके प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इसका कोई ऑनर नहीं होता है वैसा कि जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है। ये ग्रुप ऑफ पीपल चलाते हैं, कोई सिंगल भी वैसे जनरली चला सकता है, लेकिन ऐसे चांसेस आपके कम होते हैं। ऑब्जेक्टिव, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल सर्विस, प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। मैनेजमेंट, हाउ इट रन्स, it is run by a group of people that is known as either trustee और मैनेजमेंट कमिटी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इनका पैसा आता कहां से है, then these are the sources where they can have the funds. Entrance fees, to be a member of a organization or a club, members have to pay some fees, that is the entrance fees, membership fees, donation, etc. Subscription,
ये आपका एक सबसे की पॉइंट यहाँ पर एक आता है, इसके बेस पे आपको कुछ चीजें आगे भी मिलेंगी। सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट दैट इज रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एनुअली बाय इट्स मेंबर। जितने भी मेंबर्स होते हैं ये एनुअली क्या करते हैं, कुछ पैसा पे करते हैं अपने बिजनेस को, अपने मेंबरशिप्स को सब्सक्राइब करने के लिए, दैट इज नॉन एज सब्सक्रिप्शन। इसकी डिटेल हम थोड़ा आगे देखेंगे। Then these are the financial statements. Just like the profit organization, these organization prepare receipts and payment account, income and expenditure account and balance sheet. अब ये तीनों होते क्या हैं वो हम थोड़ा आगे डिटेल में देखेंगे इसके लिए। अब देखिए जो कीवर्ड्स हैं जो आपको थोड़ा इसमें देखने पड़ेंगे, जस्ट लाइक जैसे मैंने आपको बताया सब्सक्रिप्शन, दीज आर द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एनुअल बेसिस फ्रॉम इट्स मेंबर। जो जितने भी मेंबर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्राइब करते हैं या हम किसी मेंबर का किसी क्लब का मेंबरशिप लेते हैं तो उसके लिए जो आपको एनुअली कुछ पैसा देना पड़ता है, दैट इज नॉन एज सब्सक्रिप्शन। देन लाइफ मेंबरशिप इज जस्ट लाइक अ सब्सक्रिप्शन बट इट इज फॉर द एंटायर लाइफ मेंबरशिप। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मेंटेन करने के लिए या उसके किसी भी काम के लिए जो आप पूरी लाइफ के लिए आप पेमेंट कर देते हो, इसे हम बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। सब्सक्रिप्शन को हम ट्रीट करते हैं एज अ इनकम, लाइफ मेंबरशिप फीस इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी। फर्दर आगे जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे या रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाएंगे तो वहां पर इनका नेचर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम, लाइफ मेंबरशिप फीस लायबिलिटी है। देन लीगेसी, लीगेसी है जैसे कोई पर्सन कोई विल बनाता है अपनी, तो उस विल में क्या करता है वो कई बार अपनी कुछ चीजें किसी ट्रस्ट को, किसी एनजीओ को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर देता है, दैट इज नॉन एज लीगेसी। जब किसी पर्सन की डेथ के बाद कोई पर्टिकुलर चीज किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट की जाती है वो आपका लीगेसी है एंड इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज लायबिलिटी। देन देर इज जनरल डोनेशन। नॉर्मली किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर नॉर्मल कोई पैसा मिल रहा है, कोई डोनेशन मिल रहा है, दैट इज ट्रीटेड एज income and if the donation is for special purpose, जस्ट लाइक आपने किसी स्पेशल काम के लिए पैसा लिया, जैसे आपको बिल्डिंग बनाना है, आपको फर्नीचर परचेज करना है या कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, जब आपको किसी स्पेशल टास्क के लिए कोई पैसा मिलता है दैट इज नॉन एज स्पेसिफिक डोनेशन एंड इट इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी। इफ इट इज जनरल डोनेशन देन इट इज अ इनकम and if it is a specific donation then it will be treated as liability. Another one is grant. Grant is just like a donation, grant which is to be received from the government, either central, state or local government. If it is for a normal function or general purpose then it is treated as income and if it is for a specific purpose it will be treated as लायबिलिटी। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो आगे अभी हम देखेंगे तो इनकी आपको जरूरत पड़ेगी। अभी जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि आपके पास जो तीन फाइनेंशियल अकाउंट बिजनेस बेसिकली बनाता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका बनाया कब जाता है, एंड ऑफ द ईयर। तो एंड ऑफ द ईयर जो सबसे पहला आपका है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट विच इज टू बी मेड एट द एंड ऑफ द ईयर। इट इज जस्ट लाइक अ कैश बुक, like cash book. Here we records all the transaction which are related with cash and bank, all the amounts which are to be received or which has been received is to be recorded on debit side and all the payments are recorded on the credit side. It is a summary of cash and bank transaction prepared at the end of the accounting period. Here यहाँ पर आप एक चीज याद रखिएगा कि आपके जितने भी पेमेंट्स हैं या रिसिप्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पर आपका ये मेंशन किया है, these all receipts and payment are to be recorded irrespective of nature and period। मतलब ये जो आपका पैसा है किसी भी नेचर का हो सकता है और किसी भी टाइम का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर जो सेशन है 1920 का, तो 1920 में आप 1920 के बाद का पैसा आपको एज अ एडवांस मिलता है
या 1920 से पहले आपको 17, 18, 18, 19 किसी का भी पैसा मिलता है तो उसकी आप रिकॉर्डिंग करेंगे। आपको इससे मतलब नहीं है कि ये पैसा आपका किस पीरियड का है, दैट इज द इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर एंड पीरियड। जैसे कैश बुक के अंदर हमारा ओपनिंग बैलेंस आता था कैश एंड बैंक, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के डेबिट साइड में हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे कैश एंड बैंक का, और इसका क्लोजिंग बैलेंस आपका आएगा कैश एंड बैंक। जितने भी रिसिप्ट्स हैं दैट आर टू बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड पेमेंट्स आर टू बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। ये इसका एक फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31st। ये आपका जो ईयर क्वेश्चन में प्रोवाइड होगा वो आप लिखेंगे। देन दिस इज द फॉर्मेट, डेबिट साइड opening balance of cash and bank, then these are the receipts, subscription, general donation, anything or any amount that are to be received or that has been received in the year to be recorded on debit side, and all the payments will be recorded on the credit side. Opening balance आपका कैश है, these all are the receipts, these all are the payments, and closing balance will be cash और बैंक। यहाँ एक पॉइंट आपका अलग हो सकता है, if there is a negative balance in cash, sorry, negative balance in bank, it will be recorded on the credit side, and if there is a debit balance, it will be recorded on debit side। तो ये मीन्स जो आपका बैंक है, बैंक का रिवर्स बैलेंस होने का मतलब भी आपका क्या है, ओवरड्राफ्ट। ये मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्रेडिट का मतलब प्लस हो जाता है, तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक आपके लिए एसेट्स ट्रीट किया जाता है, तो अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो आप रिसिप्ट्स में लिखेंगे, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो आप पेमेंट साइड में लिख सकते हैं। तो ये आपका एक फॉर्मेट था, इसमें जो आपके डिफरेंट अमाउंट्स हैं इनको आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं, आपको एक आइडिया मिलेगा क्या क्या चीजें आपकी डेबिट में आती है और क्या आपका क्रेडिट में आता है। नेक्स्ट वन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका जो है, इसमें बेसिकली कुछ नहीं कि ड्यूरिंग द करंट ईयर और ऑल द एक्सपेंसेस, ऑल द इनकम्स which are related only with the current year are to be recorded। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट हम लोग क्या कर रहे थे, आपको जो भी पैसा मिल रहा है या आप जो भी पेमेंट कर रहे हो, लेकिन वो किस पीरियड का है उससे कोई मैटर नहीं है, आपने रिकॉर्ड किया। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में क्या है, इट रिकॉर्ड्स ओनली द ट्रांजैक्शंस और अमाउंट्स विच आर रिलेटेड विद द करंट ईयर। ये सिर्फ करंट ईयर की अमाउंट्स को रिकॉर्ड करता है। इट इज अ समरी ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, then it's a nominal account, it means it records incomes and expenditures on accrual basis। accrual basis का means whether the amount has been paid or not, but it is to be recorded if it belongs to the current year। For example, your outstanding amounts and your accrued incomes, these are also to be recorded। all the incomes received or not and expenditures paid or not of a particular period are recorded। Expenditures are to be recorded on debit side and incomes on credit side। This one is the format, income expenditure account for the year ended। Then debit side includes all the expenditures, credit side includes all the incomes। If credit side is more than the debit, then the balance will be on debit side and that will be written as surplus। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या लिखते थे, नेट प्रॉफिट, बट देयर इट विल बी रिटन एज surplus, excess of income over expenditure। and if expenditures are more than the incomes, then balance will be on credit side and that will be written as deficit, excess of expenditure over income।